दुनिया में कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। कुछ कहानियां इतनी पुरानी होती हैं कि उनकी उंधियों में सच की रोशनी दिखाई देती है। एक ऐसी कहानी है, एक परिंदा जो आग से जन्मा लेता है और अपनी ही आग से दोबारा जिंदा हो जाता है। एक आग से जन्मा और फिर जब वो खुद को आग के हवाले कर देता है तो उसकी रख से एक नया फिनिक्स जन्म लेता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिनिक्स यानी वो लेजेंडरी पक्षी जो पीरियोडिकली मरकर अपने ही एशेस से दोबारा जन्म लेता है। ये कहानी अलग अलग सभ्यताओं में मिलती है, इजिप्शियन, ग्रीक, चाइनीज़, अरबिक और पर्शियन ट्रेडिशंस में। इस प्रकार की कहानियों ने इंसानों को हमेशा प्रेरणा दी, नया जन्म, पुनरुत्थान और उम्र के पर्यायवाची सिंबल्स बनकर। डॉट ओरिजिन और हिस्टोरिकल मेंशंस इजिप्शियन रूट बेन्नू। सबसे प्राचीन लिंक्ड कंसेप्ट इजिप्शियन बेन्नू से माना जाता है, एक हिरोन जैसे बर्ड जो सुन गॉड रा और ओसाइरिस से जुदा था। बेनू को रिबर्थ और साइकिल ऑफ लाइफ डेथ के सिंबल के रूप में देखा गया। इजिप्शियन इंस्क्रिप्शंस और हायरोग्लिफ्स में बेनू का जिक्र मिलता है और इसी से ग्रीक फिनिक्स कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। ग्रीक एंड रोमन अकाउंट्स। ग्रीक ऑथर्स ने फिनिक्स को एक रॉजगर लॉन्ग लिव्ड बर्ड बताया जिसका एक ही इंडिविजुअल 100 साल जीता और फिर अपने आप को रोशान आग में जाला के रख बनाता। रख से एक नया बर्ड निकलता। हेरोडोटस और बाद में रोमन राइटर्स जैसे प्लिनी द एल्डर ने इसकी डिस्क्रिप्शंस दी। कभी कभी एज 500 साल, कभी अलग फिगर्स दिए गए। रोमन्स ने फिनिक्स को अपने एम्पायर के इमोर्टैलिटी सिंबल के रूप में भी लिया। चाइनीज वेरिएंट फेंगहुआंग। चाइना में फेंगहुआंग, जिसे कुछ लोग चाइनीज फिनिक्स कहते हैं, अलग कॉन्सेप्ट है। ये हार्मनी, वर्च्यू और इंपीरियल ऑस्पिशियसनेस का सिंबल है। फेंगहुआंग सुन के साथ डायरेक्ट रीबर्थ कॉन्सेप्ट नहीं जोड़ता जैसे वेस्टर्न फिनिक्स करता है, बल्कि ये शांति और एम्परर के बोल्स्टर का साइन है। लेकिन क्रॉस कल्चरल कंपैरिजंस में इन सब की सिंबॉलिक रोल सिमिलर रही। लाइफ, रिन्यूअल और शक्ति। अरबिक, पर्शियन वेरिएंट्स अनका, सिमुर्ग, हुमा। अरबिक और पर्शियन लिटरेचर में अनका या अंका और पर्शियन सिमुर्ग, हुमा जैसे बर्ड्स मिलते हैं जो बहुत लंबे जीवन के, वाइज और कभी कभी प्रोफेटिक बर्ड्स हैं। इन्हें कभी कभी फिनिक्स के समान माना गया। इस्लामिक एरा स्कॉलर्स और मिडीवल कॉस्मोग्राफीज ने इनके बारे में लिखा। क्या फिनिक्स रियल था? हिस्टोरिकल एविडेंस और इंटरप्रिटेशंस। सच है, कोई भी साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिला जो लिटरल फिनिक्स बर्ड को प्रूव करे। फिनिक्स एक मिथिक आर्किटाइप है, लेकिन मिथ का इस्तेमाल कई सोसाइटीज ने रिचुअल, रिलीजन और पॉलिटिकल सिंबलिज्म के लिए किया। एग्जाम्पल, रोमन कॉइन्स और इजिप्शियन टेम्पल्स पर डिपिक्शंस जो इमॉर्टैलिटी को शो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिनिक्स आइडिया बहुत पावरफुल था, चाहे फिजिकल बर्ड एग्जिस्ट ना करता हो। Possible real-world inspirations, theories, unusual large migratory birds. कुछ स्कॉलर्स ने प्रपोज कि रेयर माइग्रेटरी बर्ड्स या अनयूजुअल मोल्टिंग बिहेवियर को ऑब्जर्व करके मिथ्स बन गई। कल्चरल सिंबॉलिक इन्वेंशन। सन साइकिल्स, डेली डेथ एंड रीबर्थ ऑफ सन को एनिमेट करके एक बर्ड मेटाफॉर बन गया, क्योंकि बर्ड प्लस सन इजीली विजुअल आर्किटाइप है। रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, इजिप्शियन सोलर वर्शिप पल्स, नियर ईस्टर्न मोटिव्स और ग्रीक स्टोरी टेलिंग मिक्स हुआ और फिनिक्स का प्रेजेंट फॉर्म बना। कहते हैं जब फिनिक्स की उम्र पूरी हो जाती है, वो रविंद्रनाथ संस्कृत शक्ति लेकर एक नया फायर नेस्ट बनाता है। कभी सीडर ट्री, कभी टेम्पल रूफटॉप, कभी डेजर्ट स्प्रॉल। वहां वो खुद को आग से घिरा लेता है। उस आग में उसका शरीर जाल के रख बन जाता है। रख में से कुछ ही दिनों बाद एक नया चौथा स्पैरो नेम्ड चिक निकलता है, या एक मैच्योर बर्ड सीधा रख से निकाल आता है, जो पहले वाली एनर्जी का कंटिन्यूएशन होता है। ये साइकिल फिर से शुरू होता है। रीबर्थ एंड रेजरेक्शन। फिनिक्स को क्रिश्चियनिटी के अर्ली इंटरप्रेटर्स ने रेजरेक्शन का एलेगोरी माना। क्राइस्ट के रेजरेक्शन को समझाने के लिए फिनिक्स का सिंबल प्रयोग हुआ। इसी तरह मिडीवल और रेनेसेंस आर्ट में फिनिक्स को रीबर्थ, सोल और डिवाइन लाइफ का मेटाफोर यूज किया गया। इमॉर्टैलिटी एंड एम्पायर। रोमन्स ने फिनिक्स को इटर्नल रोम का सिंबल बनाया, जो दिखाता कि एम्पायर भी अमर है।
कॉइन्स, आर्ट और इंपीरियल प्रोपेगेंडा में फीनिक्स का महल था, प्यूरिटी एंड हीलिंग। कुछ लेजेंड्स में फीनिक्स के आंसू या फेदर हीलिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं, वुंड्स ठीक करने वाली पावर, पॉइजन न्यूट्रलाइज या लॉन्ग लाइफ एलिक्सर सिंबलिज्म। ये मोटिफ मॉडर्न फैंटेसी में भी रिपीट होता है। हीलिंग टीयर्स, मैजिकल फेदर्स। साइंटिफिक साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, जंगियन आर्केटाइप। कार्ल युंग के नज़रिए से फीनिक्स एक आर्केटाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ ऑफ ओल्ड सेल्फ एंड रीबर्थ ऑफ न्यू सेल्फ, इंडिविजुएशन प्रोसेस का सिंबल। मिथ को साइकोलॉजिकल हीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज किया जा सकता है। सोशियोलॉजिकल व्यू, सोसाइटीज जब बड़ा ट्रॉमा फेस करती हैं, वॉर, फायर, कैलेमिटी, तो फीनिक्स मोटिफ उनको होप और नैरेटिव प्रोवाइड करता है। हम मारेंगे लेकिन फिर से उठेंगे। ये कल्चरल रेजिलियंस का लिटरेरी एक्सप्रेशन है। फीनिक्स एक कहानी नहीं, एक वाहन का दर्पण है जहां इंसान अपनी आशाओं को फिर से जगाता है। ये बताता है कि जो कुछ भी जाल कर रख हो जाए, उसी राख में से कभी कभी नई रोशनी निकाल आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे ही मिथिकल एनिमल्स के बारे में और जानना है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।